दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक और प्रोग्रेस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस एक्सप्रेसवे के वडोदरा से दाहोद के लीमखेड़ा तक का प्रोग्रेस देखेंगे और जानेंगे कि इस हिस्से में अभी कितना काम बाकी है और जानेंगे कि एक्सप्रेसवे के इस हिस्से को कब तक ऑपरेशनल किया जाएगा। अभी की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को दिल्ली से राजस्थान के कोटा तक ऑपरेशनल कर रखा है, जबकि मुकुंदरा टनल भी 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और मुकुंदरा टनल को भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। वहीं मुकुंदरा टनल से एमपी के थानला तक ये एक्सप्रेसवे अभी ऑपरेशनल है। जबकि गुजरात की बात करें तो गुजरात के नवसारी से वडोदरा तक भी इस एक्सप्रेसवे पे आप ट्रेवल कर सकते हैं। जब वडोदरा से लीमखेड़ा तक इस एक्सप्रेसवे को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा तो दिल्ली से धोलेरा स्मार्ट सिटी पहुंचना भी आसान हो जाएगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात में एक नई स्मार्ट सिटी डेवलप की जा रही है, जहां पर हमें काफी तेजी से ग्रोथ होते हुए दिखा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनकर कंप्लीट है, वहीं कई सारी इंडस्ट्री के द्वारा भी प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें इंडिया का पहला टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं रिन्यू एनर्जी प्लांट में प्रोडक्शन भी चालू है। धोलेरा स्मार्ट सिटी को अहमदाबाद से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 4 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को ऑपरेशनल कर दिया गया है, जबकि धोलेरा के लिए डेडिकेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी लगभग कंप्लीट होता हुआ ही दिखा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में नेस्टोरिया ग्रुप के कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चालू है, लेकिन धोलेरा एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर अतुल्यम प्रोजेक्ट में एक 3 BHK विला प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में आपको 3 BHK फुली फर्निश्ड विला मिलेगा। वहीं इस टाउनशिप में आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नेस्टोरिया ग्रुप के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खैर आते हैं वापस इस एक्सप्रेसवे के प्रोग्रेस पर। यह वडोदरा का NE1 यानी कि वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर बनाया गया इंटरचेंज है और अभी यहाँ तक आप इस एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकते हैं। जबकि यहाँ से आगे लीमखेड़ा तक करीब 6 जगह पर काम पेंडिंग था, जिसमें पैकेज नंबर 31 पर 4 जगह पर ट्रांसमिशन लाइन की वजह से काम पेंडिंग दिखा था। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या अभी भी ट्रांसमिशन लाइन का शिफ्टिंग पेंडिंग है या ट्रांसमिशन लाइन का काम कंप्लीट हो चुका है। ये पहली ट्रांसमिशन लाइन थी जो इस इंटरचेंज के बीच से गुजर रही थी। इस ट्रांसमिशन लाइन का शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है और इस साइड पर ब्रिज का निर्माण भी हो चुका है, जबकि इस ब्रिज पर अभी बिटुमेन लेइंग और लेन मार्किंग का काम होना बाकी है। खैर इस इंटरचेंज से आगे बढ़े तो कुछ दूरी आगे ही एक और ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस कर रही थी और इस ट्रांसमिशन लाइन का शिफ्टिंग भी हो चुका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन की जगह पर अर्थवर्क और बिटुमेन कंप्लीट करके लेन मार्किंग भी हो चुका है। जबकि एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से में डैमेज हुए रोड को भी रिपेयर किया जा रहा है। आगे भी हमें ये एक्सप्रेसवे 100% कंप्लीट दिखाई देगा। आगे बढ़ेंगे तो ये तीसरी ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पर भी ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग का काम पेंडिंग था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन का शिफ्टिंग हो चुका है और ट्रांसमिशन लाइन की जगह पर अर्थवर्क करके बिटुमेन लेइंग भी हो चुका है, लेकिन फाइनल बिटुमेन लेइंग और लेन मार्किंग का काम होना यहाँ पर भी बाकी है। खैर इसके अलावा इस पैकेज पर भी इस एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट हो चुका है। सामने एक और ट्रांसमिशन लाइन आती है और ये इस पैकेज की चौथी ट्रांसमिशन लाइन है जिसका काम होना बाकी था। यहाँ पर 2 ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस हो रही थी, जिसमें एक ट्रांसमिशन लाइन के रूट को डाइवर्ट करके यहाँ से निकाला गया है, जबकि इस ट्रांसमिशन लाइन का हाइट
बढ़ा दिया गया है और एक्सप्रेसवे के पेंडिंग हिस्से में भी एक साइड पर अर्थवर्क कंप्लीट करके बिटुमेन लेइंग हो चुका है, जबकि एक्सप्रेसवे के दूसरी साइड पर अर्थवर्क का काम लगभग फाइनल स्टेज में है और जल्दी ही यहाँ पर भी बिटुमेन लेइंग करके लेन मार्किंग का काम कर दिया जाएगा। यहाँ से आगे गोधरा तक ये एक्सप्रेसवे 100% बनकर कंप्लीट है। यूँ मानिए कि इन ट्रांसमिशन लाइन का काम कंप्लीट होने के बाद इस एक्सप्रेसवे को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। गोधरा इंटरचेंज से कुछ दूरी आगे ही इस ब्रिज का काम पेंडिंग था, लेकिन अभी ये ब्रिज भी बनकर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से इस हिस्से को शूट नहीं कर पाए हैं। खैर इस ब्रिज से हम आगे बढ़ेंगे तो लीमखेड़ा इंटरचेंज तक इस एक्सप्रेसवे का काम 100% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन संत रोड के पास इस हिल वाले हिस्से में कुछ मिट्टी कोलैप्स हो गई थी, जिसको अभी हटा दिया गया है। यानी कि लीमखेड़ा इंटरचेंज तक ये एक्सप्रेसवे अब कंप्लीट हो चुका है। खैर वडोदरा से लीमखेड़ा तक एक्सप्रेसवे के इस हिस्से को समराइज करें तो चारों ही ट्रांसमिशन लाइन का काम कंप्लीट हो चुका है और जल्दी उस हिस्से में भी रोड निर्माण का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि आने वाले 1 से 2 महीने में हम वडोदरा से लीमखेड़ा तक भी इस एक्सप्रेसवे पर ट्रेवल कर पाएंगे, जबकि लीमखेड़ा से एमपी बॉर्डर तक पैकेज नंबर 26 पर अभी भी काम होना पेंडिंग है और पैकेज नंबर 26 का प्रोग्रेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।